फिर 1991 में गवर्नमेंट ने 89 डेज के लिए लगाए टीचर्स, उनको फिर रेगुलर कर दिया, वो भी ऐसे ही प्रिंसिपल अपने लेवल पे। फिर इन्होंने गेस्ट टीचर कॉन्सेप्ट लाए। गेस्ट टीचर कॉन्सेप्ट में वो भी 2014 में उन्होंने रेगुलर कर दिए, वो भी ऐसे ही प्रिंसिपलों ने लगाए। जब टीचर्स की कमी होती है और बच्चे दूर दूर से बड़ी मेहनत यूनिवर्सिटियों से, अच्छी यूनिवर्सिटी जो एक क्लास यूनिवर्सिटी है, नेक क्वालिफाइड, उनसे वो डिग्री लेके आते हैं, मेहनत करते हैं। अभी गवर्नमेंट ने 2013 में, हरियाणा गवर्नमेंट में, यहाँ पर हरियाणा के डिफरेंट कॉलेजों में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लेटर जारी कर दिया, भाई यहाँ पे टीचर्स की कमी है और आप एक्सटेंशन लेक्चर्स लगाइए, क्योंकि गेस्ट टीचर नहीं हटे, एडहॉक नहीं हटे। एक्सटेंशन लेक्चरर मीन दे विल हैव टू पे पर लेक्चर। उन्होंने बोला जी आपको 200 रुपये दिए जाएंगे और मैक्सिमम महीने के हम 18,000 रुपये देंगे। प्रिंसिपलों ने नकली असली क्वालिफाइड है नॉन क्वालिफाइड अपने वैसे ही लगाने शुरू कर दिए। अब इनकी धीरे धीरे संख्या बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि प्रिंसिपलों ने फर्जीवाड़े करना शुरू कर दिया और वहाँ के जो स्टाफ ने। बाद में इन्होंने एजिटेशन करना शुरू कर दिया। इनको 18,000 रुपये दिए जाते थे मैक्सिमम पर मंथ। उसके बाद इन्होंने एजिटेशन किया, इनको गवर्नमेंट ने 2017 में 25,000 रुपये कर दिए बढ़ाकर। फिर जब हरियाणा विधानसभा का आम चुनाव था 9 अक्टूबर 2019 में, इन्हीं एक्सटेंशन लेक्चरर्स ने सड़कों में निकल आए और नारेबाजी करनी शुरू कर दी। चाहे वो सीएम हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री जी हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, उनके पुतले जलाने शुरू कर दिए। और वर्क इक्वल पे इन्होंने डिमांड करी। और गवर्नमेंट ने इलेक्शन को देखते हुए इनकी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं 57,700 रुपये दे दिए, और जो नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको 35,400 रुपये दे दिए। और जब इन्होंने पहले लोग करते नहीं थे, जो है ना, ये एलिजिबल अच्छे आते नहीं थे, बिकॉज इनको 18,000 रुपये 1,000 रुपये दिए जाते थे। अब जब इन्होंने गवर्नमेंट ने 57,700 रुपये किए, तो जो भाग भाग के चले गए थे कई साल पहले ही, वापस इन्होंने प्रिंसिपल की मिली भगत से एडजस्टमेंट होनी शुरू हो गई, पूरा फर्जीवाड़ा होना शुरू हो गया। हरियाणा के डिफरेंट कॉलेजों में स्टाफ ने अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसी, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, सभी हथकंडे अपनाकर ये भर्ती घोटाला कर दिया एकदम ही। अब यही एक्सटेंशन लेक्चरर्स अभी ये फिर गवर्नमेंट पे दबाव डाल रहे हैं। अभी 16 फरवरी को भी इन्होंने सीएम आवास का इन्होंने घेराव किया। यहाँ पे शिक्षा मंत्री के पुतले जला रहे हैं, जो विपक्ष की जो पार्टीज है उनके नेताओं से मिल रहे हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे हैं, आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं। पिछले 9 जनवरी से कोरोना टाइम में जहाँ पे लाखों बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, बच्चों की क्लासेस हैं ही नहीं, वहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें तो रोज़गार की सुरक्षा दे दो। अब ये आपके सामने देखो, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, चाहे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, एमडी यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये सभी यूनिवर्सिटी से कैंडिडेट्स आए हुए हैं। आज हम डायरेक्टर जनरल से भी मिले, उन्होंने बोला बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे। मैंने इस बात को रखा है। हम गवर्नर साहब से वहाँ पे हम मेमोरेंडम दे के आए हैं, और आज हम सीएम साहब से भी दे के आ रहे हैं। हमारी डिमांड यही है। अब ये फेक यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आए हुए हैं। कुछ हरियाणा सरकार ने पहले भी, साल पहले, जो नकली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी हुई है, नकली डिग्री बांट रही हैं। जैसे आलू टमाटर बांटे जाते हैं ना, आलू प्याज बाजार में मिलते हैं, वैसे वो डिग्री लेके आ रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग ₹57,700 रुपये। अब हमारी डिमांड ये है, अब ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से ये डिग्रीज ला रहे हैं, उसकी जांच बड़ी एजेंसी से, अब इन्होंने मार्क कर दी है जांच, प्रिंसिपल मार्क करेंगे इस जांच को, वेरीफाई करवाएंगे उसी यूनिवर्सिटी से, और सारी धांधलेबाजी करेंगे। वैसे ही 1 साल पहले से भी की थी इन्होंने, वो फाइल दबी पड़ी है, रिपोर्ट जांच कहाँ गई, रिपोर्ट कहाँ गई, पता ही नहीं। अब फिर इन्होंने 5 यूनिवर्सिटी चिन्हित करके इन्होंने दे दिया, भाई जाँच करेंगे। अब हमारी डिमांड ये है, ये जो फेक यूनिवर्सिटी से डिग्री ला रहे हैं, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसकी जो जाँच है CBI से, या जो हाई पावर जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है उससे करवाई जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। होना चाहिए। तो नेट क्वालिफाई है तो आप लग सकते हैं, पर उस टाइम क्या था कि डिमांड ज़्यादा थी, इतने उनके पास कैंडिडेट थे नहीं, तो उन्होंने नॉन नेट सिर्फ MSc पास आउट को भी लगा लिया था पढ़ाने के लिए। पर उसके साथ साथ ये कंडीशन थी कि इनके हर साल इंटरव्यू होंगे
और इनकी जगह कोई एलिजिबल पर्सन आता है तो उससे इन्हें रिप्लेस किया जाएगा। पर क्या हुआ कि ये उस पर भी स्टेज आके ले आए कि भाई नहीं, हम ही लोग रहेंगे, हमारे इंटरव्यू दोबारा कंडक्ट नहीं होने चाहिए। तो उसके बाद इन्हें पता लगा कि नई पॉलिसी आई है जिसके अंदर पीएचडी को कंपल्शन कर दिया गया कॉलेजेस के अंदर। तो इन्हें क्या किया कि कॉलेजों से, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से सेम टाइम पे ये वहाँ पर काम कर रहे थे, उसी टाइम इनने पीएचडी की, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें कोर्स वर्क का, यानी कि आप वहाँ भी अटेंडेंस लगा रहे हैं और आप सरकारी डिपार्टमेंट में भी अटेंडेंस लगा रहे हैं। और उनमें से बहुत लोग बहुत जल्दी पीएचडी कराए, जिसमें से यूजीसी नेट और सीएसआईआर का क्राइटेरिया है कि मिनिमम आपको 3 साल देने पड़ेंगे पीएचडी में। तो उसी के रिगार्डिंग हमने डीएससी से बाद में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे कि किन किन लोगों ने कैसे किया है। तो कुछ प्रूफ्स हमारे पास हैं जिनमें आप देखेंगे कि बच्चों ने एक साल में पीएचडियाँ कर ली हैं। उनके प्रूफ्स हैं, डेट ऑफ सबमिशन से लेके डेट ऑफ कंप्लीशन 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। कोई भी 3 साल के क्राइटेरिया को जल्दी से पूरा नहीं कर पा रहा। सेकेंड, आप जिस भी आरटीआई में पूछिए कॉलेजेस में कौन लगा हुआ है, सब निकलता है ओपीजीएस, चूरू, सिंघानिया, सारी की सारी यूनिवर्सिटियां मद्रास, राजस्थान की हैं, जिनको अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने, डीएचई ने अभी मार्क किया है दोबारा से कि जो जो इन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। हम सरकार के साथ हैं, डीएचई के साथ हैं। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से इसकी जाँच हो और रेगुलर भर्तियाँ निकलें, जिससे हमें भी मौका मिले। अगर आज इन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जो इतने सारे कैंडिडेट जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से करके बैठे हैं, जिनको मौका आज तक मिला ही नहीं, ठीक है, तो उन्हें तो कभी मौका मिल ही नहीं पाएगा। रही बात उनकी, वो कहते हैं कि हम काफ़ी टाइम हो गया, हमें इसमें रियायत मिलनी चाहिए, तो हम कहते हैं आप एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, इंटरव्यू में उसके मार्क्स होते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है उसके मार्क्स होते हैं, आप लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। पर आप कंपटीशन में आइए, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ टीचर्स का नहीं है, पेरेंट्स का भी है। जो पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं कॉलेज में, उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि वो किन के पास जाके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी है कि वो भी, मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी जांच करें कि उनका बच्चा जिससे पढ़ रहा है क्या वो वेल क्वालिफाइड है, ठीक है। तो यही हमारी मांग है कि रेगुलर भर्ती निकाली जाए, अच्छे तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर किया जाए, एग्ज़ाम लिया जाए, इंटरव्यू लिया जाए, हम सब उसके लिए तैयार हैं। से जो लगे हुए फर्जी डिग्री से, नकली एडजस्टमेंट से, नकली सिलेक्शन से, मैं देखिए आपको, मैं भी आई वॉज आल्सो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव। 3 कॉलेज है वहाँ पे, तीनों में मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा हूँ। आई वॉज आल्सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन, जो हमारे रेगुलर टीचर्स की एसोसिएशन है। मैं कई कॉलेजों में प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। हमने ये फर्जीवाड़ा सामने देखा, ये जो 8-10 साल से चल रहा है, किस तरह से एडजस्टमेंट होती है, कैसे भाई भतीजाबाद से हैं, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे नकली डिग्री लेके वो 57,700 रुपये ले रहे, हट ही नहीं रहे बिल्कुल ही। सारा स्टाफ इसमें इन्वॉल्व है। अब मैं ये द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव का मैं दिखा रहा हूँ। वहाँ पर प्रिंसिपल थे डॉक्टर RK यादव, नाउ ही इज़ रिटायर्ड। उसने भी क्राइटेरिया फिक्स किया। क्या फिक्स किया? इंटरव्यू के तो 25 नंबर, 10 नंबर डेमो के, नेट जो पास होगा उसको 2 नंबर दिए जाएंगे, और जो PhD है उसको 3 नंबर दिए जाएंगे। यानी 25 का इंटरव्यू, 10 का डेमो, 35। जिसको आपने रखना है उसके 35 में से 33 नंबर दे दो, और जो नेट है और जो PhD है उसको अब 10 दे दो। या बेचारा वो तो घर पे बैठ गया। इट वॉज हैपेंड इन माई डिपार्टमेंट आल्सो। उसने लिस्ट दे दी, कहता जी ये 27 की लिस्ट आपने लगाने हैं। मैंने 10 दिन साइन नहीं किए। मतलब पूरा फर्जीवाड़ा, ये पूरे हरियाणा में ऐसे ही हुआ है। ये वहाँ पे सिर्फ कॉमर्स डिपार्टमेंट में नहीं लगे, सैकड़ों बड़ा कॉलेज है जहाँ 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, 100 से ज़्यादा एक्सटेंशन लेक्चरर्स के। अब तो सारे हैं ही एक्सटेंशन लेक्चरर्स वहाँ पे, मोस्टली सारे पद खाली पड़े हैं, रेगुलर भर्ती है नहीं, ये होने ही नहीं देते ये, ठीक है। तो सारे के सारे हर जगह एक्सटेंशन लेक्चरर्स काम कर रहे हैं, और सारे फर्जी इस तरह से सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कर रखी है। तो हमारी यही डिमांड है, सरकार रेगुलर भर्ती करे, हमें न्याय दे, और जिस बच्चे ने मेहनत करी है अच्छी PhD करी है, वेल क्वालिफाइड है, मेहनत करके वो नेट दिलाया है, उसको उसका हक मिले। हमारी ये डिमांड है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और ये तुरंत जल्दी से जल्दी ये जो फर्जीवाड़ा इसको ख़त्म करें। जो नकली डिग्रीज हैं इसकी बड़े लेवल पे जांच की जाए, और साथ ही साथ ये जो प्रिंसिपल या स्टाफ जो धांधलेबाजी कर रहा है उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए, उनको नौकरी से हटाया जाए और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए।